पूरे वर्ल्ड में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भारत फर्स्ट पोजीशन पर है, और जितना भी वेजिटेबल और फ्रूट से लेकर प्रोडक्शन होता है उसमें भारत का नाम आता है सेकंड पोजीशन पर। इतना ही नहीं बल्कि पल्सेस, राइस और दाल से लेकर भी जो मार्केट है उसमें भारत टॉप लिस्ट में शामिल होता है। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये भारत की पूरे इकोनॉमी में लगभग 15% का कंट्रीब्यूशन देता है और हर साल 4.18% के अराउंड ये इंडस्ट्री ग्रो करती है। और आज इसी इंडस्ट्री का यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट आईपीओ को रिव्यू करेंगे। काफी नया एंड फ्रेश आईपीओ है, आज उसी आईपीओ को रिव्यू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज जो आईपीओ हम रिव्यू करेंगे उस आईपीओ का नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड, यानी ये जो कंपनी है इनका आईपीओ आज हम रिव्यू करेंगे। एग्रीकल्चर डोमेन की कंपनी है जैसे मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली 6 स्टेप फॉर्मूला में हम इस आईपीओ को रिव्यू करेंगे। 6 स्टेप फॉर्मूला हर बार की तरह सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू, उसके बाद की सर्विसेज पर बात करेंगे, फाइनेंशियल्स पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, आईपीओ डिटेल्स पर बात करेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड एनालिसिस। तो 5th एंड 6th पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आईपीओ के साथ क्या करना है, अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी ओवरव्यू। ये काफी फंडामेंटल है। कंपनी ओवरव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईपीओ के लिए तो आपने हर बार अप्लाई किया ही होगा, वैसे आप हर बार आईपीओ के लिए अप्लाई करते ही रहते हो, वो मुझे भी पता है। बट आपको आईपीओ मिल नहीं रहा होगा क्योंकि वहाँ पे अलॉटमेंट होता है, मतलब सभी को नहीं मिलता, सिलेक्टिव लोगों को मिलता है। तो आपके चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे आईपीओ अलॉटमेंट की 99% आपके चांसेस आप कर सकते हो, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखें और आपके जो आईपीओ मिलने के चांसेस है उसे आप और बढ़ा सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कंपनी ओवरव्यू में सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री, यानी ये जो कंपनी है किस इंडस्ट्री की कंपनी है। तो ये कंपनी मैंने पहले कहा एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री है उसमें कामकाज करती है कंपनी। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर जो है बैकग्राउंड। इसमें हम कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई है साल 1994 में, और ये कंपनी की स्पेशलिटी रही है 3 चीजों में। तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर्स, यानी ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ पिक एंड कैरी क्रेन्स, जो क्रेन्स होती है पिकअप करने के लिए, जो फार्म रिलेटेड या फिर कोई भी चीजें हैं उनको पिकअप करने के लिए क्रेन्स, उस पर भी काम काज करते हैं। और उसके साथ साथ हार्वेस्टिंग करनी होती है, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो भी टूल्स लगते हैं, उससे लेकर यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ये कंपनी करते हुए दिखाई दी है। यहाँ पे अगर ऐसी इस कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी नेशनली यानी अपने लोकली तो प्रोडक्ट अपने दे रही है बट ग्लोबली भी दे रही है। ग्लोबली अगर बात करेंगे तो नेपाल हो, साइरिया हो, उसके साथ साथ बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, तो इन कंट्रीज में कंपनी हमें सर्विस देती हुई दिखाई दी। तो अब तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर, यानी ये जो कंपनी है अपना आईपीओ क्यों लेकर आई है इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी जो आईपीओ लेकर आई है वो आईपीओ लेकर आई है 2 कारणों की वजह से। यानी ये जो आईपीओ है वो पूरा 100% जो भी आईपीओ है उसमें से 71% आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी नए नए शेयर जो है मार्केट में लाई जा रहे कंपनी की तरफ से। और जो बचा हुआ 29% है वो ओएफएस है, यानी जो इन्वेस्टर ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टेड है उनको अपना पैसा खुला करना है, यानी इक्विटी का डाइल्यूशन करना है। ग्रेट। अब आगे बढ़ता हूँ। इसी में इनका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इनके जो लोन्स है फिर जो बोरोइंग्स है उन्हें रीपे करना है। उसके साथ साथ जो नए यूनिट्स है उनको भी सेटअप करते हुए जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस है यानी होते हैं जो कॉर्पोरेट पर्पज उनके लिए चाहिए। तो ये टोटल इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि ये जो कंपनी है क्या क्या सर्विसेज दे रही है एक्चुअली, तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे आगे। तो की सर्विसेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स एंड वो जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लगते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग पहली सर्विस। दूसरी सर्विस इनकी एक्सपोर्ट सर्विस, यानी क्या जो भी फार्मिंग से लेकर जो इक्विपमेंट्स वो जो बनाते हैं वो भारत में तो बेचते हैं लेकिन ग्लोबली भी बेचते हैं, तो ये इनकी एक सर्विस है कि एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ तीसरा जो सर्विस देते हैं वो है इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यानी क्या इंडस्ट्रियल यानी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग दूसरे जो इंडस्ट्रीज करती है उनके लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। तो आप आगे बढ़ते हैं और 5th पॉइंट में बात करते हैं रीच की। ये कंपनी सर्विसेज किस किस को देती है, तो प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर की कंपनीज को रीच दी है, इस कंपनी ने अपनी सर्विसेज दी है। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, यानी इस कंपनी का जो पैसा आता है उसमें से
कितना हिस्सा जो है कहाँ से आता है, इनकम के सोर्सेस को हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। तो टोटल जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से 99.8% जो रेवेन्यू है वो ऑपरेशन से आता है, और जो अदर्स है उसमें 0.2, यही रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन फाइनली हाथ में लगा है। तो ये रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है, ऑपरेशन से काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है, यानी ऑपरेशनल कंपनी है, ऑपरेशन बेस्ड काम कर रही है। ग्रेट। उसके साथ आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू पर कि ये कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा है। तो 2022 में रेवेन्यू की बात करेंगे तो 268 करोड़, 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 352 करोड़ और 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 371 करोड़। तो रेवेन्यू की बात करेंगे तो एक ग्रोथ दिखी है हमें, लगातार ग्रो हो रहा है, बीच में कहीं पर भी टूट नहीं गया है। दैट इज अ ग्रेट थिंग। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी एक और बार 2022 में जो कंपनी का प्रॉफिट है 8 करोड़, 2023 में 14 करोड़ और 2024 में 16 करोड़। तो एक बार कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको रिव्यू करेंगे तो लगातार ग्रोथ है, यानी यहाँ पर भी कहीं पर हमें कोई डाउनफॉल नहीं दिखाई दिया है, तीनों साल में लगातार ग्रोथ है। ग्रेट। उसके साथ आगे बढ़ते हैं एसेट्स की बात करेंगे कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं। तो 2022 में अगर बात करेंगे तो कंपनी के एसेट 551 करोड़, 2023 में कंपनी के एसेट 620 करोड़ एंड 2024 में एसेट 623 करोड़। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी कम है, ओके, बट ग्रोइंग है, ओके, लॉस मेकिंग नहीं है, ग्रोथ है लेकिन थोड़ी सी कम है। ग्रेट। अब आईपीओ डिटेल्स पर आगे बात करते हैं कि आईपीओ से जुड़ी कुछ जानकारी ले लेते। तो सबसे पहले जो आईपीओ है वो ओपन कब होगा, तो 31 दिसंबर को आईपीओ ओपन होने जा रहा है, यानी कल आईपीओ ओपन हो जाएगा। उसके साथ ये आईपीओ क्लोज कब होगा, तो 2 जनवरी 2025 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी आप इसके लिए एप्लीकेशन सिर्फ 31 से 2 तारीख के बीच में कर सकते हैं। प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 204 से 215 रुपए के बीच में का प्राइस बैंड है, इसके बीच में आप बिड लगा सकते हो। 215 इज प्रेफर्ड, ओके, उस पर लगानी चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 14,076 रुपीज की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास है वो सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आईपीओ डिटेल्स में ही अगला स्टेप है हमारा कि आईपीओ की साइज कितनी है। तो 260.15 करोड़ का आईपीओ है। उसके साथ एक्सचेंजेस कहाँ पर लिस्ट होगा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पर लिस्ट होगा। अलॉटमेंट कब होगी, यानी आपको आईपीओ मिला है यानी आपको कब पता चलेगा, तो 3 जनवरी 2025 को पता चलेगा। और लिस्टिंग की बात करेंगे तो आईपीओ लिस्ट होगा 7 जनवरी 2025 में। तो ये पूरे जो आप इसका लगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट्स है, आईपीओ की साइज वगैरह जो है आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। बढ़ता हूँ आगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है वो बता दूं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में आईपीओ की जो ऑफिशियल डीलिंग शुरू होती है उसके पहले अनऑथोराइज मार्केट में उसकी डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, तो 85 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम परसेंटेज में बात करेंगे तो 40.57% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अब मैंने काफी ज्यादा आईपीओ रिव्यू किए, उसमें कम भी थे इससे और इससे ज्यादा वाले भी थे, और उसके हिसाब से ये थोड़ा डिसेंट है, ज्यादा मतलब आप लोअर साइड में भी नहीं और ज्यादा हायर में, बट ओके, अच्छा खासा आईपीओ का जो इसका लिस्टिंग है हमें दिखाई देगा। क्योंकि अब देखिए और आने वाला समय है, इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी बढ़ेगा। जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखे हुए हैं, एक बार आप वो सारे ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कीजिए डेट के अकॉर्डिंग, और उसके नीचे टिप लिखी है वो भी आप जरूर से एक बार देख ही लीजिए। अब बढ़ता हूँ आगे डायमंड एनालिसिस पर कि ये जो कंपनी है इसके बारे में हम डायमंड एनालिसिस में कुछ समझ रही कि आपको आईपीओ के बारे में क्या करना है। तो सबसे पहले इनका जो एक्सपोर्ट प्रेजेंस है काफी अच्छा है, लगभग 4, 5, 7 कंपनी को ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है, ये मैंने पिछले आईपीओ में भी इसकी बात की थी, ओके। और उनका जो पोर्टफोलियो था वो डाइवर्स नहीं था, बट यहाँ पे डाइवर्स पोर्टफोलियो, काफी अच्छे सर्विसेज, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। ग्रेट। तो ये उनके एक स्ट्रेंथ बन जाए। तो वीकनेस क्या थोड़ी बहुत बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए ये जो अगर देखिए ये कंपनी को एक्सपांड करना है तो इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसमें एक तो हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेंशन के लिए। अगर एक्सपेंशन करना है, नया यूनिट सेटअप करना है, तो उसमें देन कॉस्ट ज्यादा लगेगा, अपफ्रंट वैल्यू ज्यादा लगेगी। तो ये एक इसका मुझे थोड़ी सी वीकनेस लगी। उसके साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल है, जो पीछे से रॉ मटेरियल आ रहा है ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उसके प्राइजेस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। किसी दिन अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी तो मार्जिन अचानक से गिर जाए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके ऊपर ध्यान रखने वाली। अब फाइनेंशियल्स पर आ जाते हैं। तो रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, ग्रेट, अच्छा सिग्नल हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, तो ग्रेट। दोनों जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे लगे। तीसरा फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे तो 2022 और 23 में अच्छे से ग्रो हुआ है, और जो 24 है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ कम हो चुकी है एसेट में, बट चलेगा, काफी ज्यादा कुछ इसमें इशू करने जैसा है नहीं। तो तीनों फाइनेंशियली काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर स्ट्रांग है। उसके साथ ही साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर अगर बात करनी है तो 40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम 40-41,
ग्रेट होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब ये तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एक डेट के अकॉर्डिंग है जो आप देख रहे हो। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी बढ़ेगा, ओके। बढ़कर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना होगा या फिर कितना हो चुका है, ये देखना है तो कमेंट्स में नीचे आप देख सकते हो। और उस ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर टिप लिखी है, तो वो टिप भी जरूर से पढ़िए और आईपीओ के साथ क्या करना है वो डिसीजन आप ले सकते हो। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है, तो एक बार ये सारी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।